हेलो दोस्तों, ये मेरा गेहूं का खेत है। आज हम इस खेत में गेहूं लगाने वाले हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हम कौन सा गेहूं लगाते हैं अपने खेतों में और किस तरह से लगाते हैं। तो आप भी देख करके सीखिए। पहले मेरा ये खेत देख लीजिए। देखिए, ये मेरा खेत है, सूख चुका है, नमी थोड़ा बहुत है। देखिए, इसमें दरारें आ चुका है, देख सकते हैं। मैं जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए किस तरह से खेतों में दरारें आ चुका है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा दरारें आ चुका है खेतों में, देख सकते हैं। इस खेत में बरसात के मौसम में पानी पूरा भरा हुआ था, और जब अक्टूबर नवंबर आया तो खेतों से पानी बाहर निकल गया है और थोड़ा बहुत था तो सूख गया है। देख सकते हैं थोड़ा बहुत नमी है खेतों में। तो जितना भी घास फूस था तो पानी के कारण सारा गल करके साफ़ हो गया है। खेत पूरा एकदम से क्लीन है, देख सकते हैं ये। और थोड़ा बहुत नमी है, इतना नमी रहना चाहिए खेत में जिससे बीज, जो भी बीज डालते हैं गेहूँ मकई, सारा बीज अंकुरित हो सके। देख सकते हैं पूरी खेत का नज़ारा, काफ़ी बहुत शानदार खेत है। एक भी तरह का कोई तरह का खरपतवार नहीं है इसमें। 100 का 100% अंकुरित होगा जो भी बीज डालेंगे इस खेतों में। देख सकते हैं काफ़ी बहुत ही अच्छा खेत है। इसमें आज हम गेहूं लगाने वाले हैं ट्रैक्टर से जुताई करके। तो पहले देख सकते हैं इस खेत से आसपास में एक बिजली का तार गया हुआ है। ये बहुत बड़ा ये तार है, पोल है। खैर छोड़ो वो सब। देखिए ये मेरा गाड़ी है, इसी से जुताई करके फिर अपने खेतों में गेहूं लगाने वाले हैं। देख सकते हैं ये मेरा गाड़ी है, इसी पे हमने खाद बीज लोड करके लेकर आए हैं। देख सकते हैं ये खाद है, खाद का बैग है, डीएपी है। और देख सकते हैं ये गाड़ी, और यहाँ पे खाद और भी है, यूरिया हम लोग एक चटाई पर डाले हुए हैं। और ये बीज है गेहूं का ये। लेकिन हम इससे पहले खेत को जुताई कर लेंगे, उसके बाद बीज को हाथों से छीटेंगे। तो चलो जुताई करते हैं खेतों को। तो दोस्तों हमने फाइनली जुताई कर ली है खेतों को। देख सकते हैं किस तरह से, देख सकते हैं मिट्टी पूरा तरह से रूढ़ा हो चुका है। देखिए खेतों की जुताई कर लिए हैं। अब हम इसमें गेहूं का बीज छीट देंगे, उसके बाद फिर से एक बार और जुताई कर देंगे, जिससे कि सारा बीज जो है ज़मीन के अंदर चला जाएगा। देख सकते हैं पूरा तरह से मिट्टी जो है पूरा छोटा छोटा हो चुका है। देखिए पूरी खेत का नज़ारा देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप भी खेती करते हैं तो पहले एक बार जुताई कर लें खेतों को, उसके बाद गेहूं का जो बीज होता है उसको दे देने से जो जितना भी थोड़ा बहुत मिट्टी उखड़ा हुआ है उसमें सारा बीज घुस जाता है। और फिर जुताई एक बार कर देने से सारा गेहूं का बीज जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे कि 100% अंकुरित हो जाता है। चलिए दिखाते हैं और आगे बढ़ के। देखिए ये देख सकते हैं पूरी तरह से बहुत ही शानदार मिट्टी पूरी तरह से छोटा छोटा हो चुका है। देखिए अब हम आपको गेहूं किस तरह से अपने खेतों में छीट करके लगाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा खेत है और अब इसमें गेहूं छीटेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप गेहूं को। उससे पहले खाद और भी रहता है, उसको भी मिला लेंगे। ये रहा गेहूं का बीज। आज हम देखिए इसी को लगाने वाले हैं। देखिए बीज कितना शानदार है, देख सकते हैं। इसका दाना देखिए बहुत ही अच्छा है, एक भी कटा हुआ दाना नहीं है। देख सकते हैं ये गेहूं का बीज बहुत ही काफ़ी अच्छा है, एक भी दाना खराब नहीं है इसका, सड़ा हुआ एक भी नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है दाना। कंपनी बहुत अच्छा ये बीज तैयार किए हैं
आज इसी भी गेहूं को हम लोग अपने खेतों में लगाने वाले हैं। छीट करके, हाथों से छीट करके, इसको हम जीरो टिल के माध्यम से नहीं लगाएंगे। आज इसको हाथों से छीट करके उसके बाद अपने खेतों में लगाने वाले हैं। तो आपको भी दिखाते हैं किस तरह से अपने खेतों में छीटते हैं, उसके बाद जुताई करते हैं। तो चलिए अब खेतों की तरफ चलते हैं। देखिए ये खेत है मेरा, देखिए। और इस खेत में आने के बाद बैग में ले लेते हैं बीज को और हाथों से, देखिए ये बीज है और इसको देखिए कैसे छींटते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से छींट देंगे अपने खेतों में। देखिए पूरी खेत में इस तरह से छींट देते हैं, देख सकते हैं जी। इस तरह से देखिए इतना दूरी पर ये सब गेहूँ जो है उस ढंग से छींटना है, जो कि इस इतना दूरी पे, लगभग 1-1 इंच के दूरी पे गेहूँ पूरी खेत में छिड़िया जाना चाहिए। उस ढंग से छींटना है आपको गेहूँ का बीज। देखिए खेतों में उस हिसाब से छींटना है जिससे कि गेहूँ का जो बीज है 1/2 इंच से लेके 1 इंच के दूरी या 2 इंच की दूरी, इसी के एवरेज में गेहूं का बीज रहना चाहिए। देख सकते हैं खेत जिस तरह से छिटा हुआ है मेरा खेत में, इसी एवरेज से आपको भी अपने खेतों में गेहूं का बीज छीट देना है। देख सकते हैं। और भी आगे बढ़ के दिखाते हैं। देखिए पूरी खेतों में हम अपने इसी तरह से छीटे हैं गेहूं को बीज। और गेहूं का बीज छीट देने के बाद फिर इसी तरह से अपने खेतों में खाद को भी छीट देते हैं। डीएपी और यूरिया और पोटास हम लोग देते हैं अपने खेतों में। तो आप भी डीएपी, यूरिया, पोटास अपने खेतों में डाल करके और गेहूं को जिस तरह से छीटते हैं उसी तरह से खाद को भी छीट देते हैं। छीट देने के बाद एक बार जुताई कर देना होता है ट्रैक्टर से। ये मेरा ट्रैक्टर है, इसी से जुताई करने वाले हैं। तो पहले अब खाद को भी, गेहूं छिटा गया, अब खाद की तरफ चलते हैं, खाद को छीटते हैं। तो चलो देखते हैं आप अब खाद की तरफ। देखिए ये खाद है हम खेतों में जो डालते हैं। देखिए ऊपर में उजला जो दिख रहा है वाइट, ये यूरिया है और नीचे डीएपी है जो काले दंग का दिख रहा है। देखिए थोड़ा बहुत ढेला है, तो इसको हम फोड़ देते हैं। ये ज़्यादा काफ़ी कड़ा हार्ड नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल हाथों से दबाने पर ये फूट जाता है। तो देखिए काले जो है वो डीएपी है और वाइट वाले यूरिया है। देखिए अच्छी तरह से, थोड़ा सा हटा के दिखाते हैं। देखिए ये डीएपी और यूरिया है, देख सकते हैं काफ़ी दानेदार है। दोनों को हम एक चटाई पे मिक्स करने के लिए उझल दिए हैं और दोनों को मिक्स करके तब अपने खेतों में छीटेंगे। देखिए ये डीएपी है, इसमें पोटास मिला हुआ है, इसलिए हम इसमें पोटास नहीं दिए हैं। देख सकते हैं पोटास की वजह से ये डीएपी रेड कलर का है। देखिए इसमें पोटास का मात्रा काफ़ी इसमें मौजूदगी है, ये है, इसलिए हम इसमें पोटास नहीं देंगे। सिर्फ यूरिया और डीएपी आपस में मिक्स करके और उसके बाद अपने खेतों में छीट देंगे। ये देखिए थोड़ा सा जमा हुआ है, ये भी नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए थोड़ा सा दबाने पे फूट गया। और भी थोड़ा सा है, देख सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा हम रगड़ेंगे तो सारा ये गर्दा हो जाएगा। देखिए ये है, इस दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे। देखिए इस तरह से रगड़ने पर सारे के सारे गर्दा हो जाता है। देखिए अगर आपके पास भी इस तरह का अगर होता है तो आप भी इस तरह से पहले ढेला जो जमा हुआ खाद है उसको तोड़ लें, उसके बाद फिर
चटाई पे बिछा करके यूरिया और DAP को आपस में मिक्स कर देना है। देखिए किस तरह से मिक्स करते हैं हम लोग। आप भी इसी तरह से मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह से हम मिक्स कर रहे हैं, देखिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। DAP और यूरिया या कोई भी जो भी आप खाद डालते हैं खेतों में, पहले इसी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इसी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर अपने खेतों में बैग में लेकर के और खेतों में छींट देना होता है पूरी तरह से। तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो। और जो भी खेती बाड़ी करते हैं आपके आसपास में, उससे भी बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हर तरह का वीडियो लाते रहते हैं। और किस तरह से कौन सा दवाई देते हैं खेतों में तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस तरह का वीडियो हम अब लाने वाले हैं, जिससे कि हर किसान को 100% फ़ायदा होगा। किस तरह से हम अपने खेतों में लाखों कमाते हैं, तो आप भी इस टेक्निक को सीख करके आप भी लाखों रुपये कमा सकते हैं और अपने खेतों से अच्छा उपज ले सकते हैं। कोई भी फसल हो किस तरह से लेते हैं, तो आप भी सीख करके आप भी ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो देखिए हमने खाद को पूरी तरह से लगभग मिक्स कर दिए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से आपस में मिक्स कर देना है। देखिए यूरिया और DAP किस तरह से पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए इसी एवरेज में आपको भी पूरी तरह से मिक्स कर देना है, आपस में मिला देना है। मिला देने के बाद फिर इस तरह से छींटना है खेतों में। बैग में ले लेना है और इस तरह से छींट देना है पूरी खेतों में। जिस तरह से गेहूं को छींटते हैं उसी तरह से छींट देना है। छींट देने के बाद फिर ट्रैक्टर से 1 या 2 चास करवा देना है, जिससे कि पूरी तरह से गेहूं और खाद ज़मीन के अंदर चला जाए। थोड़ा बहुत ऊपर में भी रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इसी गाड़ी से जुताई करने वाले हैं। तो देख सकते हैं हो गया, अब जुताई कर देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से तो फाइनली हमने जुताई कर दिए हैं। गेहूं खाद छींटने के बाद देख सकते हैं इस तरह से। देखिए एक भी गेहूं नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर में, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको भी जुताई कर देना है अपने खेतों को। गेहूं और का बीज और खाद को छींटने के बाद इसी तरह से अपने खेतों को जुताई कर देना है, जिससे कि बीज ऊपर में नहीं रह सके, सारे के सारे बीज चल जाए ज़मीन के अंदर। चलिए आगे भी दिखाते हैं बढ़ के। देखिए एक भी बीज गेहूं को आपको नज़र नहीं आएगा। देख सकते हैं पूरी तरह से सारे के बीज ज़मीन के अंदर चला गया है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, लाजवाब। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। गेहूं का खेती बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे लगभग 40 मन का बीघा उपज होगा आपको गेहूं इस तरह से अगर करते हैं तो। देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।